दोनों ने अंदर जाकर देखा तो सब लोग सच में उनका ही वेट कर रहे थे। चाय पर इवनिंग का टाइम था और इवनिंग की चाय की चुस्कियां लेते हुए सब बातें भी कर रहे थे। और इन्हीं बातों बातों में रीमा अमन को देखकर बोली, तो भैया हनीमून पर कहाँ लेकर जा रहे हैं भाभी को? रीमा की बात सुनकर अमन चुप रहा। उसने कुछ जवाब नहीं दिया और बस अपनी गहरी निगाहों से प्राची को देखने लगा। प्राची ने भी कोई जवाब नहीं दिया और देती भी कैसी। अमन ने भी अब तक हनीमून का कोई प्लान बनाया ही नहीं था। अमन रूबल चौधरी की डील वाली बात से अभी थोड़ा परेशान ही चल रहा था, इसीलिए उसके माइंड में ये सारी चीजें आ ही नहीं रही थी। उसे कभी भी चीजों से अगर सबसे ज्यादा प्यार था तो वो थी उसकी कंपनी, और कंपनी से ज्यादा मोहब्बत उसने कभी किसी से नहीं की थी। उसकी यही बात प्राची को बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। रीमा की बात सुनकर अमन की मम्मी रतलामी में रीमा को जवाब देकर बोली, नहीं रीमा, अभी मौसम काफी खराब चल रहा है तो अभी हम इन्हें हनीमून पर नहीं भेज सकते। और अमन बेटा तुम भी सुनो, अभी हनीमून पर मत जाओ, अभी मौसम भी काफी खराब है, हर रोज बरसात होती है और ऐसे में सर्दी जुकाम बीमार पड़ जाओगे, तुम्हें पता है, तुम्हें बहुत जल्द मौसम की बीमारी लगती है। अभी रुको, कुछ टाइम बाद तुम लोग हनीमून पर जाना, ठीक है? मैंने सही कहा ना बेटा? अमन ने अपनी मम्मी की बात सुनकर ना तो प्राची से कुछ पूछा और ना ही किसी और से, बस हाँ में सर हिला दिया। प्राची ने भी कुछ नहीं कहा। अब वो बोलती भी क्या, जो अमन चाहता था वही होगा, इसीलिए वो भी चुप रही। हालांकि उसका मन बहुत था घूमने का, लेकिन अब अमन ने पहले ही ना में सर हिला दिया था तो अब ना तो वो अमन को कुछ कह सकती थी और ना ही उसकी फैमिली वालों को। अभी नहीं जाएंगे, अभी इन दोनों के हंसने खेलने के दिन हैं, तो कब जाएंगे? हाँ, अमन के चाचा राजेश ने अमन की मम्मी से सवाल किया। फिर कभी हो आएंगे, पूरी उम्र पड़ी है, अगर मौसम की वजह से मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अमन की मम्मी ने झड़क कर जवाब दिया। हाँ चाचा, बाद में ही जाएंगे। अमन ने चाचा को भी यही जवाब दिया और फिर चाय पीकर अपने कमरे में चला गया। प्राची सारी बातें सुनती रही और उदास मन से काम में लग गई और रात के डिनर की तैयारी करने लगी। उसके चेहरे पर मायूसी अलग छलक रही थी। जिंदगी की शुरुआत में ही ऐसी परीक्षा लेने लगी थी उसकी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे के दिनों में क्या होगा। यही तो अमन अपनी मम्मी की हर एक बात मानता था, उनकी बात कभी कोई टालता ही नहीं था। वो जैसे कहती थी अमन वैसा ही करता था। एक आज्ञाकारी बेटा जो था अपनी माँ का, उसकी वजह से इन माँ और बेटों के बीच कोई दरार ना आ जाए, इसीलिए उसने अपना मन मार लिया और चुप रह गई थी। यही बेहतर था उसके लिए और अमन के लिए भी। रात में प्राची ने सबको डिनर दिया और खुद भी डिनर करके नाइट ड्रेस पहनकर कमरे में चली गई। कमरे में गई तो उसकी फोन की स्क्रीन वाइब्रेट हो रही थी। ये देखकर उसने फोन उठाया और चौंकते हुए खुद से बोली, मधु, मधु की इतनी सारी मिस कॉल। मैं फोन यहीं रखकर चली गई। फोन कमरे में रह जाने की वजह से मैंने ध्यान ही नहीं दिया। और इतना कहकर मधु को कॉल किया उसने। कॉल रिसीव होते ही मधु एक ही सांस में बोली, तुम क्या कर रही हो? सब ठीक तो है ना? अमन की मम्मी ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? और अरे कूल डाउन, एक साथ इतने सवाल करोगी तो मैं कैसे जवाब दे पाऊंगी? एक एक करके पूछो। सबसे पहले ये बताओ क्या कर रही हो? डिनर बनाकर आई हूँ, प्राची ने थकी थकी आवाज में कहा। क्या मैडम, अभी शादी के 2 दिन ही हुए हैं और आप घर के काम कर रही हैं? अरे अभी तो तुम्हारे तो हंसने खेलने के दिन हैं। अच्छा ये बताओ, हनीमून का क्या प्लान है? कहाँ जा रही हो? स्विट्जरलैंड या पेरिस? कहीं नहीं। क्यों कहीं नहीं? अभी नई नई शादी हुई है तो कहीं घूम फिर आओ, मधु ने कहा। अब उनकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है तो अभी हनीमून कैंसिल कर दिया है, बाद में जाएंगे। प्राची ने ये बात कुछ ऐसे अंदाज में कही कि मधु ना समझ पाए कि प्राची भी इस बात से दुखी है कि वो हनीमून पे नहीं जा पा रही है। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे, पर बाकी तो सब ठीक है ना? I mean, तुम ठीक हो और घर में सब ठीक है? अमन की मम्मी ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? नहीं, किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा। और एक गुड न्यूज है, सुनो, पूजा ने एक न्यू बॉर्न बेबी बॉय को जन्म दिया है। मैं आज उससे मिलने गई थी। गुड, सही तुमने बता दिया। मैं भी निखिल के साथ 1-2 दिन में उनसे मिलने जाऊंगी और मिलाऊंगी अच्छे से, है ना? सही है, मिलाना। अच्छा अभी रखती हूँ, शायद अमन मुझे आवाज दे रहे हैं। ये कहकर प्राची ने हड़बड़ी में फोन काट दिया। फोन काटते ही हड़बड़ी केवल इसलिए थी ताकि मधु इसके आगे कुछ जवाब सवाल ना कर पाए, क्योंकि प्राची इसके आगे सवाल का कोई जवाब देना ही नहीं चाहती थी। ये सोचकर प्राची ने कपड़े चेंज किए और अमन के कमरे में आने से पहले ही आंख बंद करके लेट गई। अमन जब नीचे से अपने कमरे में आया तो प्राची ऐसे देखकर उसे लगा कि शायद प्राची सो गई। ये सोचकर उसे थोड़ा बुरा भी लगा कि यूं प्राची बिना बताए सो गई, पर फिर उसने सोचा कि थक गई होगी, इसीलिए सो गई होगी और प्राची को ना जगाकर खुद भी उसके पास लेटकर सो गया।
अमन के सोते ही प्राची अपनी जगह से उठी और उसी विंडो पर जाकर खड़ी हो गई जहां अमन खड़ा होता था। वहां खड़े होकर वो अपने भविष्य के बारे में सोचने लगी कि कितने सारे सपने उसने सजाए थे। उसने अपनी जिंदगी में अपने से बड़ा अपना सपना आईएएस बनने का उसने रखा था। क्या हुआ उसका? इसके सपने का क्या सपना शादी के बाद ऐसे ही रह गया था? उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो अमन को इस बारे में बता पाए और कहे कि वो अभी क्या करेगी। आईएएस ही एक सपना है उसका। घूंघट रखने वाली प्राची इस दुविधा में पड़ गई थी कि प्यार पाने की कुर्बानी क्या उसे इतनी महंगी पड़ने वाली है? क्या अमन से शादी करने के बाद उसे अपने सपने को त्यागना पड़ेगा, बलिदान करना पड़ेगा? उसे अपनी सारी उम्मीदों को उसने अपने आप से लगाई थी जो नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। वो ऐसा कभी भी नहीं करेगी। प्राची का केवल एक ही सपना था और सब कुछ यही था। वो अपना सपना पूरा उसे करना था और उसने ठान लिया था कि वो अमन से इस बारे में बात करेगी। पर वो अमन से क्या कहेगी, कैसे कहेगी? अमन ये सुनकर कैसे रिएक्ट करेगा? इन दोनों के बीच का प्यार तो था, लेकिन वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी जो एक दूसरे के साथ रहने वाले दो प्रेमियों को हौसला देती है। अमन कोई भी काम प्राची से पूछकर नहीं किया करता था। उसकी माँ जो भी कहती थी अमन हाँ में सर हिला देता था। प्राची से थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो प्राची पर वो चिल्ला देता था और पूजा के समझाने के बाद भी अमन को कोई फर्क नहीं पड़ा था। ऐसा नहीं था कि अमन प्राची से प्यार नहीं करता था, लेकिन काम की इतनी टेंशन थी और इसी टेंशन में वो चिड़चिड़ा बन गया था। जहाँ नई नई शादी में प्यार, विश्वास और मजबूती नजर आती है, वहीं इनके रिश्ते में अकेलापन, खोखला और अधूरापन नजर आ रहा था। क्यों? आखिर क्यों? क्या अमन ने बस इतना ही समझा था प्राची को? अब आगे क्या होगा, ये बातें आपको अगले एपिसोड में। ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।